कर्मों की घुई गति के ज्ञान के द्वारा विरत से मुक्ति का अनुभव, क्योंकि वर्तमान समय ये परिवर्तन का समय है, युग परिवर्तन का समय है। ऐसे युग परिवर्तन के समय हमारे सामने रोज नए नए प्रकार के हिसाब किताब आएंगे, चाहे प्रकृति के तरफ से आएंगे, चाहे लोगों के तरफ से आएंगे। लेकिन ऐसे हिसाब किताब के समय हमारे मन के अंदर जो संकल्प चलते, विचार चलते, वो जितना कम से कम और सकारात्मक चलेंगे उतना सुख और शांति का अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि अभी सभी को वापिस जाना है। हमने द्वापर से लेकर के इस धरती पर प्रकृति के साथ हिसाब किताब बनाए हैं, लोगों के साथ हिसाब किताब बनाए हैं, और जब तक हिसाब किताब को चुक्त नहीं करेंगे कोई भी अपने धाम में वापिस नहीं जा सकता। और हिसाब किताब को चुक्त करने के 3 तरीके हैं। जितना हम योग लगाएंगे हमारे जो हिसाब किताब बने हैं वो चुक्त हो जाएंगे। दूसरा तरीका है सहन करेंगे। अभी हमारे सामने प्रकृति के सामने समस्या आएगी, प्रकृति के द्वारा आएगी, लोगों की तरफ से आएगी, उसको हमें बिना संकल्प चलाते चुपचाप सहन करना है। और ऐसे हिसाब किताब बनाने वालों के प्रति दुआएं देनी है, सहन करना है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, इसने क्यों किया, मेरे साथ क्यों किया, सोचेंगे और उनको ज्यादा सुनाएंगे, हिसाब किताब और बढ़ गए। तीसरा तरीका है, अगर अपने सहन भी नहीं करेंगे, योग भी नहीं लगाएंगे, आने वाले विनाश काल में दुखों के पहाड़ गिरेंगे, कई समस्याएं की प्रॉब्लम आएंगे, उस समय भी चुप होंगे। लेकिन उस समय चुप होंगे, उससे कोई हमें पद नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाएंगे लेकिन पद नहीं मिलेगा, सत्युग में नहीं जा सकेंगे। जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करना है, हमें हिसाब किताब को चुप्त करने की जरूरत। और जो हिसाब किताब को चुप्त करेगा उन्हीं का ही पद ऊंचा होगा। तो वर्तमान समय इस कर्म की गुई गति को समझ करके हमारे साथ जो कुछ घटनाएं होती है उस समय संकल्प को बचाना, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन। और जिनका विपरीत परिस्थिति में भी मन चुप रहता है वो सुखी है, वो हेल्दी है, वो वेल्दी है, वो हैप्पी है। वो निरंतर प्रभु चिंतन कर सकता है, आत्मचिंतन कर सकता है, ज्ञान का चिंतन कर सकता है। आज कभी कभी हमारे सामने क्वेश्चंस आते, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और कभी कभी फिर हम वंडर खाते हैं और ऐसे संकल्प फिर औरों को भी सुनाते हैं, मेरे साथ ये ऐसा करता है। और यही जीवन में दुखों का कारण, यही जीवन की अशांति का कारण। इसलिए रोने से, किसी को सुनाने से बने हुए हिसाब किताब खत्म नहीं होंगे। यह संसार एक कर्म क्षेत्र है, इस संसार का नियम है, इसमें जो बोए हैं वही काटना पड़ता है। वर्तमान के मेरे जीवन के प्रॉब्लम ये मेरे ही कोई अतीत के वे कर्मों का परिणाम है। इसलिए कोई भी किसी का दोष नहीं है। इसलिए भगवान भी केवल कर्मों के समय बीच में नहीं आता, प्रारब्ध ही भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध के बीच में परमात्मा भी नहीं आता, वो हमें रास्ता बताता है। जैसे मैं कहता हूं तुम ऐसे करो। इसलिए अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है, बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। कई कहते नहीं भाई जी, हमारे घर के सामने इतना भ्रष्ट व्यक्ति इतना गलत काम कर रहा है,
भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं, वर्तमान समय मेरे जीवन में जो भी कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, इसलिए इस कर्म गति को समझ करके वर्तमान समय अपने मन में चलने वाले निगेटिव विचारों से स्वयं को बचाना, यह है वर्तमान समय की समझदारी। और जो समझदारी से पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है, वही सुख और शांति की अनुभूति कर सकता है। नहीं तो कईयों को मानसिक तनाव आता है। ऐसी जब बातें कहते, वंडरफुल बातें, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इसने में उसने ज्ञान को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं, ये ड्रामा को समझा ही नहीं। उसके पास सहन शक्ति नहीं आती। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, क्यों नहीं है सहन शक्ति? क्योंकि व्यर्थ विचार चल रहे मन में। जिसका मन हर परिस्थिति में साक्षी होकर के रहता है, उसके पास सहन शक्ति आएगी। और सहन शक्ति बड़ी बड़ी बहन है, बाकी अष्ट शक्तियां, 7 शक्तियां छोटी बहन है। जहां सहन शक्ति आएगी, बाकी गुण आएंगे, और गुण आएंगे, वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। सबसे बड़ी सहन शक्ति है। सहन शक्ति आने से बाकी 7 शक्ति आएगी। 7 शक्ति आएगी, दैवी गुण आएंगे। और जिसके जीवन में दैवी गुण और दैवी शक्ति है, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम बहुत अच्छे। गुस्सा करना, बदला लेना शुरू में अच्छा है, इसके परिणाम कई दिनों तक भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए वर्तमान समय समझदार वो है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करता है। वैसे तो महाराष्ट्र में और खास पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, सतारा, उधर गणपति की पूजा ज्यादा होती। गणपति, वास्तव में गणपति को निर्विघ्न का देवता कहते हैं, निर्विघ्न। और इसलिए खास उस साइड पर गणपति की पूजा ज्यादा करते हैं, ताकि हम अपने जीवन में निर्विघ्न रहे। लेकिन वास्तव में गणपति का एक एक अंग हमें निर्विघ्न बनने की प्रेरणा देता है। उसका पेट बड़ा दिखाता है। पेट बड़ा अर्थात कोई भी बातों को समा लेना। लेकिन कौन समा सकता है? जिसने इस कर्म गति को समझा है। कर्म गति को नहीं समझेगा, कहे नहीं नहीं मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं कब तक सहन करूं, वो क्वेश्चन निकलेंगे, औरों को सुनाएंगे। जिसने उसके लिए कुछ उल्टा सुल्टा किया है, उसके प्रति नफरत आएगी, घृणा आएगी। कहते इसको हम दुआएं कैसे देंगे? और उसके प्रति जिसने आपके साथ कुछ गलत बोला है, कुछ किए व्यवहार, कहेंगे मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके आसपास के जितने लोग हैं, ये कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने की गहराई को समझ लिया, कोई सास है, कोई पति है, कोई बच्चा है, कोई पड़ोसनी है, कोई ऑफिस वाला है, ये सब कौन है? ये आपके लेने देने वाले लोग हैं। और जिन्होंने लेने देने की गहराई को समझ लिया, वही खुश रह सकता है। किसी के विपरीत व्यवहार में भी हलचल में नहीं आएगा। भाई ये जगत में जो घटनाएं होती है, उसमें भी वो साइलेंस में रह सकता है, साक्षी होकर के रह सकता है। वर्तमान समय इस कर्म गति के ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। कई कई तो ऊपर दे करके कहेंगे, भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
जब गलत कर्म कर रहे थे उस समय ऊपर नहीं देखा था, भगवान देखो मैं हम ऐसे कर रहे हैं, और अब इसलिए वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के वे कर्मों के परिणाम है। भगवान से नहीं डरो, लोगों से नहीं डरो, अगर डरना है गलत कर्म से जरूर डरना है। और जब तक हिसाब किताब चुकता नहीं करेंगे, पावन नहीं बनेंगे, वापिस अपने धाम में नहीं जा सकते। आज कईयों को चिंता लगी है, डर लगता है, भय लगता है, मेरे बच्चों का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, फलाना क्या होगा, ये क्या होगा। जो भविष्य की चिंता ही करता है वर्तमान समय को खराब करता है, क्योंकि भविष्य की चिंता करने वाला वर्तमान को सफल नहीं बना सकता, और जिसने वर्तमान को खराब किया उसका भविष्य और भूतकाल भी खराब। इसलिए दुकान की चिंता करने के बजाय, कल क्या चिंता करने के बजाय वर्तमान में रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु का चिंतन करने के बजाय, जो प्रभु का चिंतन करने के बजाय भविष्य की चिंता करता है, बच्चों की चिंता करता है, मेरे खेती का क्या होगा, दुकान का क्या, उसकी चिंता करता है। प्रभु को लगता है अच्छा मेरे पर इसका विश्वास नहीं है, मैं भी इसके नैया पार कर दूंगा, इसीलिए अपना काम ये कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। जो स्वयं की जीवन की चिंता करता है, औरों के बारे में सोचता है, उसको प्रभु की मदद नहीं मिलेगी। प्रभु मदद उसको नहीं करेगा। इसीलिए मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। इसीलिए प्रभु का काम हमें नहीं करना है। इसलिए वर्तमान समय निश्चिंत रहना, चिंता मुक्त रहना, डर मुक्त रहना, भय मुक्त रहना, इसकी बड़ी आवश्यकता है। इससे ही मन शांत रहेगा, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन कर सकते हैं। आजकल ये कोरोना की बीमारी, ये वास्तव में बीमारी क्यों आती है? शरीर की 70% बीमारियों का कारण है मानसिक तनाव, डर, भय, चिंता। इसलिए कहते हैं भी है ना, जिनका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं है। पाँव को हमेशा गर्म रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। इसीलिए पाँव को हमेशा गर्म रखो। वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करने से पाँव गर्म रहेगा, और पेट नरम अर्थात हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सोचो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। वैसे तो कलयुग को कहा ही जाता है समस्या का युग। इसीलिए वर्तमान समय हमारे जीवन में समस्या होते हुए भी, प्रॉब्लम होते हुए भी सदा पॉजिटिव रहना, ये वर्तमान की आवश्यकता है। और जो पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है, वो सदा सुखी है। जिसको कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुख वही रह सकता है जो बाह्य जगत में हमारे साथ जो कुछ बातें होती हैं उन सब बातों में साक्षी होकर के रहना। इसीलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्म गति का ज्ञान, जो वाचा, ये सारा ज्ञान किस लिए दिया है? व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए। इसलिए पॉजिटिव बनना वर्तमान, और इसके लिए खास तो कर्म गति के गहराई को समझना बहुत जरूरी है। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी बड़ी समझदारी। इसीलिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, उसी का ही मन शांत रहेगा। जिसके मन में अनेक प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं,
व्यर्थ सोच चलते हैं, उसको मानसिक तनाव आता है। तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेगा? किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प, विकल्प, इच्छा, तृष्णा, ये हमारे बच्चे हैं। इसीलिए संकल्पों को कम पैदा करो। और ये संकल्प क्यों पैदा होते हैं? कर्म गति का ज्ञान नहीं। इसलिए वर्तमान समय में कर्म गति के ज्ञान के गहराई में जाने की जरूरत है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल है। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। बांटने वाले को कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई आंधा है, क्यों? कर्म। वर्तमान समय में परमात्मा श्रेष्ठ कर्मों के बीज दे रहा है, और जिसके जीवन में ये श्रेष्ठ कर्मों के बीज है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं सोचेगा, वो सदा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए वर्तमान समय में इस कर्म गति के गहराई से हमें सदा सकारात्मक पॉजिटिव रहने की जरूरत है। कोई भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं मन में। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है, और कभी कभी ऐसी बहू तो क्या करते हैं, ये मानसिक तनाव से, टेंशन से सुसाइड करती है। सुसाइड करने से उसकी समस्या खत्म नहीं हुई। आत्मा कभी सुसाइड नहीं होती। अगर जीवन से भागेंगे, अगले जीवन में, जन्म में वही समस्या अनेक गुना होकर के ब्याज के सहित सहना पड़ती। इसे बरसात आती है, छाता लेके चलते, ठंडी है गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी है ऐसी कूलर लगाते हैं। इसी तरह हमें भी तनाव, टेंशन का प्रबंध करना है। प्रबंध है पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। इसीलिए हमें ये जो सवेरे सवेरे मैं देख रहा हूं, बहनें तो कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ये अचानक कोरोना की समस्या आई, कहाँ रोज के अच्छे अच्छे क्लास चलते थे, सारे ठप हो गए। क्योंकि बाबा ने पहले ही कई बार मुरली में कहा था, एक समय आएगा घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये पहले ही बोला नहीं। ये तो अभी एक कोरोना की समस्या आई है, आगे चल करके चारों ओर समस्या आने वाली है। ये सभी के लिए घंटी बजे हैं। इसीलिए अभी भी जागृत रहना है। ये सवेरे सवेरे हमें ये ईश्वरीय महावाक्य मिलते हैं, ये है पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। और जो सवेरे सवेरे अमृत वाला योग करता है, क्लास के पहले आकर के योग करता है, मुरली सुनता है, वो सारा दिन कितनी भी बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, उसका सामना कर सकेगा। क्योंकि इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और उसका जो ड्राइवर है उसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। और इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन है सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार। इसलिए चाहे कितना भी काम हो, कुछ भी हो, तो भी हमें सवेरे सवेरे आकर के ये ज्ञान का भोजन जरूर करना है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र आत्मारूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। तो सतारा वालों के लिए 2 डाइनिंग हॉल बना कर रखे हैं, तो जो नजदीक लगता है वहां जरूर जाना है, ज्ञान का भोजन जरूर करना है। भले अभी आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कोई बात नहीं, तो भी बहनें आपको यूट्यूब के द्वारा, जूम के द्वारा कहीं ना कहीं से आपको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये भी कितनी परमात्मा की मेहरबानी हमारे ऊपर हो रही। ऐसे अमृत हमको मिल रहे हैं। जब युद्ध में
पता चलता है भीष्म पितामह को कि कृष्ण ने आकर के गीता का ज्ञान दिया, तो अपने भाग्य के ऊपर तरस खाता है। हे विधाता, मैं पूछूंगा विधाता को, हे विधाता, तुमने मुझे कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं बनाया? हे पवन, तुम दो भी झोंके आते, मुझे वो गीता के महावाक्य सुनने का चांस मिलता। संगम युग का ये वास्तव में ये है, यादगार है। वर्तमान समय स्वयं परमात्मा खुले आम से अमृत पिला रहे, सबको बुला रहा है, लेकिन उनका भाग्य उनको आने नहीं देता है। कई बहाने बनाने, नहीं दीदी जी थोड़ा दुकान खोलना पड़ता है, थोड़ा सा वो खेती का काम है, थोड़ा ये है, थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, ये बहाना है। जिसको विश्वास होगा परमात्मा के ऊपर, वो कोई बहाना नहीं कराएगा। अगर ये ज्ञान में हम कुछ आनाकानी करते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास की कमी है, निश्चय की कमी है। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। जब ये क्वेश्चन करता है अर्जुन, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे भाई है, ये कैसे हो सकता है मेरा ये है, तब कृष्ण अपना रूप दिखाता है, तेरे को कहने वाला मैं कौन हूं। जब रूप दिखाया, तब जाकर के चरण पकड़ करके प्रभु प्रभु करके उसके लगन में मगन होता है। इसी तरह आज हम भी क्वेश्चन करते हैं, ये कैसे हो सकता है, मैं इनको कैसे छोड़ू, हम बाहर का भोजन कैसे खाए। अरे यहाँ कहने वाला कौन है? कोई बहने आपको सभी को नहीं बोल रहे, स्वयं परमात्मा कह रहा है। इसलिए कईयों को कहते घर वालों को नाराज करना, ये भी दुख देना। अधर्म के लिए धर्म का काम करना। जब अर्जुन नहीं उठाता गांडीव, तब जाकर के कृष्ण क्या करता है, खुद चक्र कहता है आप क्यों उठा रहे, आपने तो प्रतिज्ञा की थी। कहता है अधर्म के लिए मैं प्रतिज्ञा तोड़ी तो भी मेरा धर्म का काम हो रहा है। इसलिए अब हमें निश्चय बुद्धि बन करके, जितना भी पता नहीं कितना दिन मिलने वाले हम लोगों को, अचानक कुछ भी होगा, सारा संगम ही खत्म होने होगा। इसलिए अब जो भी अमृत हमें मिलता है, ये ज्ञान की बातें मिलती हैं, लेकर के पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन जाएंगे। ये ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं, वर्तमान समय अगर जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, मानसिक हेल्थ रखना चाहते हो, शरीर की हेल्थ अच्छी रखना चाहते हो, संबंधों में अच्छे रहना चाहते हो, तो भी ज्ञान जरूरत है। सत्युग के लिए तो काम आएगा ही। सत्युग में केवल 9 लाख लोग आए, क्यों? अब अभी तो 850 करोड़ 900 करोड़ आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको बहनें बुलाती थी, कई बहाने बना मारते थे, नहीं जी हम अभी थोड़ा घर में ये है वो है, और इसीलिए उन्होंने ज्ञान नहीं सुना, संस्कार नहीं बदले। इसीलिए जिन्होंने ज्ञान सुना, जिन्होंने आए हुए कलयुग में के परमात्मा को पहचान लिया, वही केवल संस्कार बदले, वही सतयुग में आए। तो सतयुग की कितनी प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगी। 21 जन्मों के सोने चांदी के महल की एस्टिमेट निकालो। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये ईश्वरीय महावाक्य लाखों करोड़ों के हैं। कई कहेंगे क्या पैसे देते? पैसे नहीं देते, सेंटर पर ज्ञान देते। स्कूलों में टीचर्स कोई बच्चों को पैसा नहीं बांटता, ज्ञान बांटता है। और जो बच्चा लगन से ये वो ज्ञान सुनता है, उसी को ही अच्छे मार्क से पास होगा, जॉब भी अच्छा लगेगा, नौकरी अच्छी लगेगी, जीवन भर में पैसा आएगा। पैसा क्यों आया? क्योंकि उसने ज्ञान सुना था, अच्छे स्कूल में पढ़ा था, उसने फी अच्छी दी थी, इसीलिए वही उसको रिटर्न मिल रहा है। इसी तरह इस कलयुग के अंतिम समय, इस रिटर्न जर्नी, सबको वापिस जाना है। ऐसे में परमात्मा ने विद्यालय खोला है, और इसी विद्यालय में ज्ञान दे रहा है। और जो ये ज्ञान लेगा, सतयुग त्रेता में 21 जन्म तक उनके पास प्रॉपर्टी मिलेगी, उसका आधार है। इसीलिए उस दुकान से भी पहले सेंटर पर आओ, अपने 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है, यहाँ 2 कान है। उस दुकान से कमाया हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबाएगा, लेकिन इस 2 कान से कमाया हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबाएगा। इसलिए असली कमाई करो। देखा ना, अभी बड़े बड़े देश भी घुटने टेक लिया,
एक करुणा से, और आगे चल करके अनेक प्रॉब्लम आएंगे तो धन काम नहीं आएगा, बैंक में कितना जमा वो काम नहीं आएगा, ना किसी के संबंधी काम आएंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा। काम आएगा वर्तमान के समय श्रेष्ठ कर्म। इसीलिए कहते हैं ना, मुसीबतों में पुण्य काम आते। जो इस ईश्वरीय कार्य में मददगार बनता है, कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, ये युद्ध करते करते तुम छोड़ो नहीं, भागो नहीं, युद्ध करते करते तुम हार जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, जीत जाओगे, ऊंचा पद मिलेगा। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते, इन विकारों के साथ युद्ध करते करते अगर कोई बात में हार भी गए तो भी ज्ञान नहीं छोड़ना है। स्वर्ग में जरूर जाएंगे, सत्युग त्रेता में जरूर जाएंगे, अगर जीत जाएंगे ऊंचा पद मिलेगा। यहां आने वालों का नाम जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन्होंने जिन्होंने मदद की, मरने तक उनको पेंशन मिली, उसके साथ में कोई जाता था उसको फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। इसी तरह इस विश्व परिवर्तन को माया से स्वतंत्र बनाने के लिए जिन्होंने जिन्होंने मदद करेंगे, 84 जन्म परमात्मा उसको मदद करने के लिए बंध जाएगा। इसलिए वर्तमान को पहचानना और अपने श्रेष्ठ कर्म को करना। कहीं को लगता है परमात्मा में दुख देता, हमारे जीवन के प्रॉब्लम है। भगवान किसी को दुख नहीं देता, दुख मिलता हमारे खुद के कर्मों से। कहीं कहते नहीं भाई जी, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहे हैं उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत बीज बो रहा है, उसका भी फल उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए धर्म की साथ देनी है, परमात्मा की साथ देनी है। इसीलिए अब हमें निश्चय बुद्धि बन करके इस श्रीमत के आधार से कर्म करना है। कई कहते नहीं नहीं जी, भक्ति करना, हमसे पूजा करते वो करते वो भी तो अच्छा ही है, कितना भी भक्ति की कुछ भी की तो भी नीचे ही उतरते जा रहे। क्योंकि जैसे भीष्म महारथी था लेकिन तो भी किसका साथ दिया था? अधर्मों का साथ दिया था। इसी तरह आज हमें परमात्मा जो कहता है वैसे चलना है। इस कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर घटना मैं सुनाने जा रहा हूं। कई सी प्रॉब्लम हमारे ही कोई कर्मों का परिणाम होता है। ना हमें परमात्मा में प्रॉब्लम देता है, ना कोई व्यक्ति प्रॉब्लम निर्माण करता है, सभी निर्दोष है। अगर दोषी हैं तो मेरे ही खुद गलत कर्म। अपने ऊपर लो, दूसरे को पर दोषी नहीं बनाओ। हम दूसरों को दोषी बनाते हैं, उसने ऐसा किया ये किया। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, जिसको कर्मों का ज्ञान है वो क्या सोचेगा, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। गाली देने के बाद भी चुप रहेगा मन। इसलिए इस कर्म गति को समझना, क्योंकि इसका ज्ञान न होने के कारण सारा दिन निगेटिव संकल्प चलते हैं, किसी के प्रति भावनाएं निगेटिव बनते हैं, किसी का परचिंतन करते हैं, फिर सवेरे का जो ज्ञान सुना वो बाजी में रह गया। और सारा दिन मन में निगेटिव संकल्प चलेंगे, मन थक जाता, योग में बैठेंगे नींद आएगी। इतना ही नहीं, मन भारी हो गया सारा दिन के संकल्प चल करके, फिर भारी मन प्रभु के पास कैसा जाएगा? मन को हल्का रखो, स्वच्छ रखो। हर व्यक्ति के प्रति अंदर क्या आपका मन में क्या भरा हुआ वो पहुंच जाता है। जैसे संकल्प आप करेंगे वो भी ऐसा ही करेगा। समझो कोई सामने नहीं है, दो चार जन मिलकर के उसकी बुराई कर रहे हैं, वो ऐसी है वो ऐसा है, परचिंतन करेंगे। परचिंतन करने से, जो परचिंतन करेंगे दोनों मिलकर के, जिसका करेंगे उसके अंदर के विकर्म उसके अंदर चिढ़ जाएंगे, वायुमंडल खराब हो जाएगा। और परचिंतन क्यों करते हैं? कहते वही है ऐसा ना, और वो अचानक आया था कहेंगे ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। ये ज्ञान उसके बुद्धि में नहीं बैठेगा जो अंदर ऐसे किसी के प्रति निगेटिव सोचता है।
सरस्वती उसके ऊपर बैठते जो हंस है। हंस बनो, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। नहीं तो जैसे बता ना, आज वर्तमान समय जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसका कारण है निगेटिव सोच। और कभी कभी ऐसे हम तनाव में आते हैं, टेंशन में आते हैं, मन भारी हो जाता है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होगी। इसीलिए किसी से ईर्ष्या नहीं करो। हर एक को जो मिल रहा है अपने कर्मों के आधार से मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया। चश्मा तो लगा है, आप फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को शुगर होते, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, और जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल होते हैं, उससे शुगर होते। शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती। चीनी खाने से 30%, 70% मानसिक तनाव से। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, खुले दिल से नहीं खुले। इसीलिए आजकल डॉक्टर कहते हैं अगर हेल्दी बनना है, बीमारी से मुक्त बनना है, खुश रहो। लेकिन खुश रहने के लिए कोई टैबलेट देता है? एक टैबलेट ले लो। इसीलिए आजकल लोग खुश रहने के लिए कहाँ जाते हैं? लाफिंग क्लब में। वहां जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते ही जिसके प्रति नफरत है उसको देखते ही चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा खुश रहने के लिए पॉजिटिव रहो। कोई कैसा भी व्यवहार करो, समझो किसी ने गाली दी, क्या समझो? अच्छा है, इसका बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। गाली मिलने के बाद भी उसको कोई भी प्रकार का संकल्प नहीं चलेगा, खुशी गायब नहीं होगी, और ही बोझ उतर गया। अगर पति तंग करता है, समझो मैंने भी कभी इसको पति बन करके तंग किया था, आज हिसाब चुकता हो गया। सास ने कुछ बोला, हिसाब। तो इस तरह से सारा दिन हमें क्या करना है? इस हिसाब किताब को समझ करके चलना है। किसी के प्रति कुछ भी नफरत करना नहीं आई। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखेंगे स्पॉन्डिलाइट। और जिसको स्पॉन्डिलाइट होता है, डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करते गर्म होंगे। फिर कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा क्या है? सीटी। चलो कुकर को तो सीटी भी है, अगर नहीं भी बजी, बाजू में सेफ्टी वाल से हवा निकल जाएगी। लेकिन मनुष्य को भगवान ने ना कोई ऊपर सीटी बनाया है सिर पर, ना कोई बाजू में सेफ्टी वाल बनाया। जब प्रेशर आएगा कहां से निकलेगा? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज। इसीलिए आजकल कहते हैं ना, ये कोरोना की बीमारी से बचने के लिए रोग प्रतिकारत्मक शक्ति चाहिए, ह्यूमिनिटी पावर चाहिए। ये ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाने का आधार है पॉजिटिव रहना। जो टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, डर में रहता है, भय में रहता है, उसकी ह्यूमिनिटी पावर कम हो जाती है और उसको बीमारी होती है। तनाव में रहने वाला, टेंशन में रहने वाला जेलों की चक्कर लगाएगा, कोर्ट के कचहरी की चक्कर लगाएगा, पुलिस स्टेशन की चक्कर लगाएगा, डॉक्टर की चक्कर लगाएगा, उसका जेब खाली। कितना भी कमाओ, घर खाली तो खाली। इसलिए पॉजिटिव रहो। और आजकल कोई डॉक्टर या जो पुलिस वाले, चाहे कोर्ट कचहरी, कोई ये नहीं है, ईमानदार कोई नहीं है। आजकल देख रहे हैं ना, कोरोना में
जबकि मरने का समय है। कई लोग किसी की किडनी चोरी करे, कई न्यूज में देख रहे आप लोग। इसलिए इन सबसे बचने का आधार है पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, बच करके रहेंगे। मैं तो काफी सारे जेलों में जब जाता हूं, मैंने देखा अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आज गुस्सा किया। ये क्यों गुस्सा आया? क्योंकि कर्मों का ज्ञान नहीं है। इसीलिए इस कर्म गति के ज्ञान के द्वारा, इसीलिए मैंने कहा ना, ये ब्रह्मा कुमारी का सेंटर एक प्रकार का हॉस्पिटल भी है। किस चीज का हॉस्पिटल? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। आपके सतारा में बहुत सारे शरीर को ठीक करने वाले बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? इसीलिए भोलेनाथ वैद्यनाथ परमात्मा को दया आई, 2 हॉस्पिटल खोल दिया वहां। आजकल ऐसी ऐसी बीमारी निकले, उसकी कोई दवाई नहीं है, क्योंकि वो दवाई देंगे, दबेंगे, कहीं और से निकलेगी। सभी बीमारियों का मूल जड़ है मन बीमार। जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। 3 प्रकार के स्वास्थ्य, एक है मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा है शरीर का स्वास्थ्य स्वास्थ्य और तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा, उसका शरीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ा, समाज के रूप में किसी की बनेगी नहीं, एक दूसरे की बनेगी नहीं, सामाजिक रूप में भी दुखी है। इसीलिए तीनों प्रकार का स्वास्थ्य अच्छा रखना ही, पहले मन को ठीक करो। जिसका मन ठीक उसका तन भी ठीक। इसलिए ज्ञान क्यों जरूरी है? ये ज्ञान परमात्मा ने जो ये ज्ञान दे रहा है, ये ज्ञान केवल सत्युग के लिए नहीं है, लेकिन हेल्दी वेल्दी बनने के लिए ज्ञान है। इसीलिए आजकल सभी लोग आ रहे हैं, हर धर्म के लोग इसमें आ रहे हैं। तो आप लोग भी निश्चय बुद्धि बन करके ये रोज का ज्ञान अमृत हमें सुनना है। इससे मानसिक हेल्थ अच्छा बनेगा, इससे कर्मों का ज्ञान मिलता है। अगर ये थोड़ा ज्ञान लेके कि हम कर्म क्षेत्र पर जाएंगे, सारा दिन बहुत अच्छा रहेगा। जिसके सोच पॉजिटिव है, उसके सामने समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन वो समस्याओं का समाधान करेगा, वो कारणों का निवारण करेगा, गुस्सा नहीं करेगा। आज किसी को पानी मांगो, कैसे देंगे? ले, तेरे को हाथ नहीं है। खाना भी बनाएंगे गुस्से से। इसलिए कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन। और खास तो माताओं को इस ज्ञान की ज्यादा ही जरूरत है, भाइयों की भी जरूरत है। क्योंकि आजकल घर घर में रामायण महाभारत चल रहा है। क्यों? कहते हैं नारी जागी संसार जागा, नारी सोई सारा संसार सोया। आजकल कई माताएं बच्चों के व्यवहार से तंग है। आजकल तो ऑनलाइन में पढ़ाई चल रही, लेकिन बच्चा जब देखता है 24 घंटा तक मूवी देखता है, कार्टून ही देखता रहता है। ये कहां से संस्कार आए? हम महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज पैदा हुआ था। शिवाजी महाराज क्यों बना? क्योंकि उसकी जीजा माता जब बच्चा गर्भ में था, शिवाजी महाराज गर्भ में थे, उस समय दांड पटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ती थी। वो गर्भ संस्कार उसके ऊपर पड़े और शिवाजी महाराज बन गया। पूरा भारत का नाम ये कर दिया, रोशन कर दिया, महाराष्ट्र का नाम रोशन किया। लेकिन आजकल की माताएं, जब बच्चा गर्भ में है, टीवी देखेगी, व्हाट्सएप चलाएगी, फेसबुक देखेगी, झगड़ा करेगी, मूवी देखेगी। फिर जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, उसको मार्केट में लेके जाओ तो क्या मांगता है? मम्मी मुझे डिशम मोबाइल चाहिए, बंदूक चाहिए। बंदूक क्यों मांग रहे? बंदूक वाली फिल्म देखी थी। अब भी बंदूक मांग रहा है, आगे चल करके पता नहीं बंदूक से मार भी देगा किसी को। फिर कई माताएं कहते बच्चा मेरा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं है। अब उसकी गुरु कौन है? इसलिए आध्यात्मिकवादी बनने की जरूरत है, संस्कारवान बनने की जरूरत है। अन्यथा घर में सब कुछ है, एसी है, गाड़ी है, लेकिन अगर आपकी सोच निगेटिव है, पूरा परिवार बिगड़ जाएगा। इसलिए पॉजिटिव रहना। तो कर्मों की मैं वो घटना सुना रहा था। कईयों को लगता है भगवान हमें दुख देता है, कोई व्यक्ति दुख देता है, भगवान भी नहीं देता, कोई व्यक्ति भी नहीं देता।
हमारे जीवन के प्रॉब्लम हमारा कर्म। एक पता नहीं, मैंने कोई किताब पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो घटना। एक मुंबई की बात है। मुंबई में एक छोटा बच्चा रहता था, बालक रहता था, मम्मी के साथ रहता था। मम्मी अकेली थी, ना उसके बच्चे थे ना पति था, मानो उस बेटे का पिताजी भी नहीं था। झोपड़पट्टी में रहते थे, गरीब थे। तो मम्मी मजदूरी का काम कर रही थी, बच्चा भी एक दिन मम्मी के साथ जाता है। जब चलते चलते क्या हो गया, उस बच्चे ने क्या देखा, एक गुब्बारे वाला। तो गुब्बारे बेचने वाला, उसने उस बच्चे ने देखा गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा क्या करता है, गुब्बारा लेने के लिए दौड़ के गया। जैसा दौड़ करके गया तो उस माँ को लगा इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो माँ क्या करते, उस बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ी। जैसी दौड़ी, एक हाईवे था, 4 लाइन थी, एक कार आई जोर से, बच्चा उसमें अपना माँ उसके खत्म हो गई। माँ खत्म हो गई उसके अंदर, एक्सीडेंट हो गया जोर से। तो बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, अरे मेरी मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है, भगवान, एक तो आपने मुझे दुखी बनाया, गरीब बनाया, मेरे कोई दोस्त भी नहीं होते, मेरे पापा जी को तो पहले लेके गए, मेरे कोई बहने भाई कोई नहीं है, हम एकदम गरीब भाई, और अभी मेरी मम्मी भी लेके गए। आप कितने निर्दयी है, कितना मुझे दुख दिया। ऐसे करके भगवान के ऊपर वो बच्चा क्या करता, आरोप लगाता। 2 और 4 दिन वो बच्चे ने खाना भी नहीं खाया, मम्मी थोड़ी वापिस आएगी। आखिर 4 दिन के बाद वो घर से बाहर आया, तो पड़ोसी चाय वाला था, उसने कहा, बेटा अब तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध सारा करूंगा। तो बच्चा रोज उसके पास जाता है, लेकिन वो चाय वाला हमेशा गुस्से वाला होता है, गुस्सा करता रहता है। तो एक दिन उससे थोड़ा क्या हो गया, गलती से उसको ये हो गया, गलती से उसे ग्लास टूट गया। जब ग्लास टूट गया तो इतना वो डांटता है वो चाय वाला। तो बच्चा नाराज होता है, ऊपर देकर कहता है, भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुखी मिलता है, दुखी मिलता है। तो आखिर उसने क्या किया, वो शराबी बना। उसके बाद उसने शादी की, वो पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो। आखिर उस बच्चे ने क्या किया, खुद का एक दुकान चालू किया चाय का। जब एक दिन वो दुकान पर चाय बेच रहा था, तो 10-12 लोग आए और कहा कि हमको चाय चाहिए। जैसी चाय मांगी तो बच्चे ने चाय दी, तो चाय पीकर वो लोग जाने लगे। जैसे जाने लगे तो बच्चे ने कहा, मेरा चाय का पैसा दे दो। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की उसकी, उस बच्चे की, और उसको क्या किया, फेंक दिया। वो बेहोश हो गया वो। और जब बेहोश हो गया तो आखिर उस बच्चे को कुछ समय के बाद उसका सामान भी बिखर दिया था, होश आया। जैसे होश आया, फिर वो बच्चे को लगा रही मेरी इतनी पिटाई की। आखिर वो बच्चा क्या करता है, उसको लगता है पत्नी तो को थोड़ा सहयोग देगी, पत्नी के पास जाता है। जैसे पत्नी को सुनाता है, पत्नी और ही झगड़ा करते हैं, तुम ही ऐसा है, तुमने कुछ बोला होगा। आखिर उस बच्चे को बहुत टेंशन में आ गया, सो रहा था, खिड़की खुली थी, ऊपर आकाश दिखाई पड़ रहा था। ऊपर देख करके कहता है, भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुखी मिलता है, अभी तो मैंने ऐसा वैसा दुकान चालू किया था। तो ऐसा करते करते उसकी नींद लग गई। जब नींद लग गई, रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे खिड़की से आवाज आने लगा, बेटा उठो, बेटा उठो। उस बच्चे की नींद के लिए, आप कौन है, कौन है? कहता मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। कहता मेरा पिताजी, वो पहले ही मरा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। कहता अच्छा भगवान, मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, आपने मुझे कितना दुख दिया। फिर आवाज आता है, बेटा ये मैंने कुछ नहीं दिया, तुम्हारे कर्मों का परिणाम। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। जैसे उस बच्चे को पिछले जन्म में लेके गए, एक महल के पास लेके गए भगवान ही पकड़ करके। तो बच्चा कहता है, भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहाँ लाया? चलो मैं दिखाता हूँ। तो जैसे वो बच्चे को महल के पास लेके गए, तो बच्चा कहता है, भगवान तो ये आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये आप मुझे महल के पास कहाँ लाए? चलो मैं दिखाता हूं करके अंदर लेके गए। तो कुछ कैदियों को
सिपाही क्या कर रहे थे, चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा कहता है भगवान इनको क्यों मार रहे हैं? कहते हैं इनके राजा ने इनको मारने के लिए ऑर्डर किए। कहते हैं इनके राजा को कुछ दया माया नहीं है? कहता राजा, भगवान ने कहा ये राजा तो ऐसा ही है। हाँ कुछ लेकिन भगवान ने कहा ये जो कैदी है कौन पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका वो ये पिछला जन्म है। कहते अच्छा, फिर मारना चाहिए, बहुत खराब थे। तो जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठा था, मदिरा पी रहे थे। तो कुछ ग्लास मंगवाए थे एक छोटे बच्चे से। तो बच्चा थोड़ा देरी से आया, तो राजा उसको डांटता है। तो बच्चा घबराता है और ही ग्लास टूट गया उसका एक, और राजा डांटता है उसको। तो ये बच्चा सब देख रहा था, कहते भगवान ये छोटे बच्चे को ये राजा क्यों डांट रहे हैं? भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन ये बच्चा कौन है पता है? जी चाय वालों ने तुमको डांटता था उसका पिछला जन्म। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। फिर जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था जिसके हाथ में बेड़ियां डाली थी, खाना फेंका था, कपड़े फटे थे, हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रही थी। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि ये राजा का बड़ा भाई है। कहता राजा का बड़ा भाई? उनके साथ भी ऐसा किया? ये राजा बनने वाला था ये बड़ा भाई, लेकिन इसने क्या किया, खुद राजा बना और इसको देशद्रोही बना करके अंडरग्राउंड में रखा हुआ है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? ये तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब राजा कौन था? जो बच्चा था, छोटा बालक जिसके जीवन में इतने प्रॉब्लम, वही पिछले जन्म में राजा था। राजा बनकर के उसने कैदियों को मरवाया। वही कैदी चाय पीने के बहाने आए, अपना हिसाब लिया। राजा बनकर के उस बच्चों को डांटा था चाय ग्लास टूटते समय, वही बच्चा चाय वाला बनकर के उसने अपना बदला ले लिया। और वही भाई के साथ ऐसा किया था, खुद राजा बना खुर्ची के चक्कर में और इसको देशद्रोही बना दिया और अंडरग्राउंड में रखा। वही पत्नी के रूप में आकर के अपना बदला, रोज झगड़ा करती थी, रोज ये करती। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक झोपड़ी को आग लगाई थी। इतना ही नहीं, तुमने अनेक बच्चों को मरवाया था, इसीलिए तुम्हारा ना भाई है ना तुम्हें रहने का घर है। तो उस बच्चों के जीवन में जो प्रॉब्लम आए, क्या भगवान ने दिए प्रॉब्लम? पिछले जन्म में उसने अनेक लोगों के साथ ऐसा किया, वही प्रॉब्लम रूप में आए। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज आपके जीवन में कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं, कोई किसी को पति तंग कर रहा है, कोई पड़ोसी तंग कर रहा है, कोई ये और ये सब क्यों प्रॉब्लम आ रहे हैं? हमारे ही कोई अतीत के कर्मों का परिणाम। इसीलिए युग चाहे कोई भी हो, चाहे सतयुग चाहे कलयुग, इस संसार में जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। हमने दोपहर से लेकर के अभिमान वश होकर के किसी के कहने प्रमाण किसी को राजा से निकाल दिया होगा, किसी को तंग किया होगा, किसी को परेशान किया होगा। और ये सारे हिसाब जो हमारे इस कलयुग में अब हमें चुक्त करने पड़ रहे हैं। इसीलिए जो इस कर्म गति को समझता है वो सदा खुश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा, चाहे कोई बीमारी हो चाहे कुछ भी हो। इसलिए वर्तमान समय कर्म गति को जिसको ज्ञान है वो हर बात में सुखी है और आगे चल करके और बातें काम आएगी, क्योंकि सभी को अपने हिसाब को चुक्त करना है। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़े थे, कृष्ण उनको बात जाता है, कहते भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण हंसने लगे, कहते आपने कोई किया होगा ऐसा? कहते नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, कई रास्ते में जा रहे थे रथ में बैठ करके, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा सांप मर न जाए, रथ को रोका, उनके बाद तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंका, कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबुल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप उसके ऊपर गिरा। जैसे सांप कांटों के शाप पर गिरा, उसकी सजा भीष्म पितामह को बाणों के शाप पर दिखाती। धृतराष्ट्र अंधा था,
कृष्ण उनको मिलने के लिए आए थे, तो कृष्ण को प्रश्न पूछा, भगवान मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कुछ किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गए, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा, एक नोकीली सुई ली, उसकी आंखें तोड़ी, और उसका परिणाम आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहा है, नशा कर रहा है, पैसा लुटा रहा है, वो बच्चा कौन है? ये आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। और जिन्होंने इस हिसाब किताब को समझ लिया, संबंधों में तनाव नहीं आएगा, संबंधों में एक रस बन करके रहेंगे। क्योंकि किसी को एक को तो समझदार बनना पड़ेगा। इसलिए आज हमें सहन क्यों नहीं होता? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में जाती ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों सहन करूं? अब वो कहता है मैं क्यों करूं, उसको हिसाब लेना है, तो दोनों भी फिर आपस में और हिसाब बना रहे हैं। इसलिए ये क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए इस कर्म गति का ज्ञान चाहिए। अभी आ रहा है ना दशहरा, दशहरे में अपने अंदर का जो भी निगेटिव का ये जो रावण है, सबसे बड़ा जो विकार पैदा हो गए, प्रॉब्लम पैदा हो गए निगेटिव के कारण। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती, लाल चश्मा पहनोगे दुनिया लाल दिखाई पड़ेगी, हरा पहनोगे दुनिया हरी दिखाई पड़ेगी। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नजर आती है, कोई खराब दिखता है, वो खराब वो नहीं, खराब मेरे अंदर खराब है, मैं निगेटिव बना हूं। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। एक व्यक्ति के प्रति भी अंदर नफरत नहीं रखो, घृणा नहीं रखो, पॉजिटिव बनो, और तब आपके दिल में परमात्मा बैठ सकता है, आपके साथ में वो रह सकता है। अगर दिल में कुछ कालापन है, निगेटिविटी है, वो नहीं बैठेगा। एक व्यक्ति के प्रति भी अगर वृत्ति निगेटिव बनी है, इसलिए कोई किसी का दोष नहीं है, सब निर्दोष है। जैसे नाटक होता है, नाटक में सभी को स्क्रिप्ट मिलती है, जैसे जिसके डायलॉग ऐसा पार्ट बजे, इसी तरह ये संसार में एक नाटक है, और इस नाटक में जैसा जिनको पार्ट मिला हुआ है, सब पार्ट बजा रहे। इसलिए कोई किसी का दोष नहीं है, सब निर्दोष है। इसलिए पॉजिटिव बनना ये वर्तमान समय की आवश्यकता है, और जितना पॉजिटिव बनेंगे व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। तो वर्तमान समय हमें जो ज्ञान की आवश्यकता है, वो ज्ञान है सकारात्मक चिंतन का ज्ञान। नहीं तो कोई को लगता है ये ऐसा होता है, सारा दिन हम ही औरों के बारे में ही चिंतन करते हैं। इसीलिए कर्म गति को समझना। एक माता जी थी, उसके 2 जुड़वे बच्चे थे, तो एक ही पालने में दोनों को रखा था। तो बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे की तरफ मुंह गया, तो एक बच्चा दूसरे को कहता है तुम इस संसार में क्यों आया? कहता मैं 1.5 किलो तेल लेने के लिए आया हूं। तो दूसरा कहता है तुम क्यों आया? कहता मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया। तो माँ को लगता है ये बच्चे क्या बड़बड़ कर रहे हैं, सोना कौन देगा और तेल कौन लेगा? तो दोनों बच्चों को 1.5 किलो तेल लगा करके निला करके सुलाया। तो एक बच्चा उसमें से मर गया। कौन मर गया? जिसको अपना हिसाब लेना था वो चला गया है 1.5 किलो। कहते अंतमति सो गति, अंतिम समय जिस आत्मा को जो याद आता वहां जन्म होता है। अगर मैंने किसी को सास बन करके बहू को तंग किया, परेशान किया, अंतिम समय वही बहू को वही याद आएगा, और वहां आपके आसपास जन्म लेंगे और अपना हिसाब लेंगे। इसलिए कहते हैं किसी को दुख देंगे, दुखी होकर के मरना पड़ता है। अगर किसी का पैसा डुबोया, वो डूबता नहीं, वो वापिस अगले जन्म में आपको ब्याज के सही देना पड़ेगा। इसलिए कर्मों को समझना बहुत जरूरी। तो बता रहे थे, तो माँ को लगता है, तो फिर कहते हैं ये बच्चा मुझे सोना देगा। फिर कहते हैं नहीं नहीं मरेगा, इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, नहीं अब भूलने की कोशिश करते। तो उस बच्चे को अच्छी तरह पढ़ा रही थी, वो पढ़ाई में इतना होशियार था, हमेशा पहला नंबर आता था। तो वहां का एक राजा था, उसको लगा ये गरीब का बच्चा हमेशा फर्स्ट नंबर आता है, क्यों नहीं इस बच्चे का हम सम्मान करें। एक दिन उस बच्चे को क्या किया, स्कूल से सीधा दरबार में बुलाया, राज दरबार में। तो उस बच्चे का इतना सम्मान किया, उसको हार पहनाया, ताज पहना दिया, एक किताब दिया, और ताज के अंदर 3 सोने के पत्ते लगाए थे, और सभी ने तालियां बजा करके सत्कार किया। उस बच्चे को इतना अच्छा लगा, उसको लगा मेरी मम्मी के कारण, माँ के कारण हुआ है,
अगर माँ मुझे पढ़ाती नहीं गरीबी से तो मैं कहाँ बनता, तो मम्मी को मैं दिखाऊंगा। तो मम्मी वो बच्चा क्या करता है, सत्कार के बाद ताज पहन करके, हार पहन करके, किताब लेकर के मम्मी को दिखाने के लिए खुशी के मारे में दौड़ दौड़ करके जाता है। तो उनका घर छोटा सा था, झोपड़ी थी, तो झोपड़ी में चौकट में कुछ कील लगाई थी, कुछ बांधने के लिए लगाई थी। तो बच्चों को इतना खुशी थी कब मैं मम्मी को दिखाऊं, जैसे दौड़ करके खुशी से जाता है, वो झुकना भूल गया क्योंकि चौकट छोटी सी थी, झुकना भूल गया, सीधा वो कील उसके सिर में धस गया और वही माँ का गिर गया। तो माँ ने कहा बेटा क्या हुआ, पीछे मुड़ के देखती तो बच्चा गिर गया। तो आकर के देखा तो खत्म। तो देखा इसने ताज पहना हुआ, हार पहना हुआ है, किताब ही गिरा हुआ है। ताज उठाया तो 3 सोने के पत्ते उसके में गिरे हुए मिले। तब पत्ते सोने के दे करके उसने, उसको याद आया बचपन में उसने कहा था कि मैं सोना देने के लिए आया हूं, सोना दे के आज वो चला। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी कोई देने के लिए, कोई लेने, जिसका लेना देना पूरा हो गया हमारा हिसाब चुकता। कई कहते हैं इतना प्यारा बच्चा है, उसको डांटो कुछ भी करो तो भी प्यार देगा, क्योंकि वो प्यार देने के लिए आए। और कोई बच्चा कितना भी प्यार करो, कुछ भी करो, वो शैतानी करेगा, क्योंकि वो आपके साथ हिसाब है, वो लेने के लिए आए। इसलिए जिसको ही कहते हम संस्कार, ये संस्कार हमारे क्यों, क्योंकि पिछले जन्म की हिसाब किताब है। और जिन्होंने इस हिसाब किताब को समझ लिया, वो हर बात में निर्दोष बन करके दुआएं देंगे। देवी का पोज कैसा है, वरदान आता है, मुस्कुराता चेहरा है। देवी को कोई गाली भी देता है तो हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करते। और हमारी हालत, हमें कोई गाली देता है 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, उंगली तोड़ करके क्या कहेंगे, ऐसा माता तो ज्यादा करती है, ऐसा है। कोई देवी का पोज ऐसा है। इसलिए दुआई दो। कई कहते दुआई कैसे दें, इसने हमारे साथ ये किया वो किया। दुआएं देंगे, वो दुआएं जाएगी, उसका भी भला करेगी, आपका भी भला करेगी। अगर किसी को उतावले होकर के बदुआई दी, इसका भी सत्यानाश हो जाए। ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस हमारा भी सत्यानाश करेगा। इसीलिए कोई किसी ने कुछ भी बिगाड़ा है, कहते हैं भगवान इनका भला करना, इनका अच्छा करना, वो आपके लिए दुआएं मिलेगी। इसलिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। इसलिए कर्म गति के गहराई को समझना जरूरत है। और एक लास्ट की एक घटना सुना करके मैं पूरा करता हूं, घड़ी तो बड़ी फास्ट दौड़ रही। ये क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि आजकल वर्तमान समय नहीं तो कहते इस दुनिया में न्याय नहीं है, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप तो उसका वर्तमान को देख रहे हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये कई जन्मों का उसका हिसाब किताब है। इसलिए इस हिसाब किताब के गहराई को समझना बहुत जरूरी है, और तब जाकर के हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे। समझा, आज थोड़ा सा लेट हो गया आपको, तो घर में जाते आपको बोलना शुरू करेंगे, हाँ आश्रम में जाते एक पॉजिटिव बनो। जैसे कोई देवी की पूजा करते, देवी क्या करते, आशीर्वाद देते। तो इसी तरह पॉजिटिव रहने के लिए आप भी क्या बना दो, निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। समझो आपको बोलना शुरू करके, ओम शांति में जाते हैं, घंटों तक बैठते रहते, कोई काम धंधा नहीं है, तो समझो कि वाह बाबा मेरी बहुत अच्छा आज पूजा हो रही, धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा करके क्या करो, उनको आशीर्वाद, आशीर्वाद मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे। यही आश्रम में सिखाए, दुआएं दो बाबा इनका कल्याण कर। तब उसको लगेगा अरे पहले मैं इसको इतना बोलता था तो एकदम काली का रूप धारण करती थी, और आज इतना बोला, उसने कुछ भी नहीं बोला वापिस। इसका मतलब आज के ब्रह्मा कुमारी आश्रम के प्रवचन का इसके ऊपर कुछ न कुछ असर हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, कर्म गति को समझ लिया, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज किया। इसलिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक बनो। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब दिल्ली में आया था दुकान बंद थे, तो उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। तो व्यापारी आगरा देखने के लिए गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी।
तो अचानक उसको याद आता है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की, लेकिन सोने से पहले उसने अपनी ब्याग खोली। जब ब्याग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर उसको नींद नहीं आई। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाते और सीधा वो पत्थर उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा हो। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डालते। 2 बजे क्या क्या उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर डाल करके वापिस आए। उन्होंने भले ही वापिस आकर के उन्होंने जो घर में खून लगा था रातों रात उसको भी साफ किया। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीदी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया। एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चों को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इसका इलाज किया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया, उसको बंद किया, गहने बेचे, गाड़ी बेची, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। सारा पैसा बीमारी में लगा। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था वही पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आया था। यह है ऊपर वाले का डंडा, यह है कर्मों की घुई गति। तो ये क्यों सुनाया? आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम का कारण क्या है? हमारे ही कर्म। इसलिए आज कोई किसी को पति तंग कर रहा है, बच्चा तंग कर रहा है, कोई पड़ोसी तंग कर रहा है, वो कौन है? पिछले जन्मों का मेरा हिसाब। इसलिए आज सारा दिन कोई भी आपके साथ हिसाब लेगा, इस घटना को याद करना। कहते हैं किसी को भी दुख नहीं दो। मराठी में किसी का तड़तड़ाट नहीं लेना है, तड़तड़ाट घेऊ नहीं, मराठी में कहा जाता है। इसलिए अगर दुख देंगे दुख, और जो हमें ड्यूटी मिली है, आजकल देख रहे हैं ना, कई कहते हैं दुनिया में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कर्म करेंगे उसका फल भी मिलेगा। समझो किसी की नौकरी है, सरकारी नौकरी है, टीचर की नौकरी है, और वो बस पीरियड चल रहा है, वो आराम से बैठा है, पढ़ाता ठीक नहीं है, तो पैसा ऐसा ही खा रहा है। तो उस पैसे का जो पेमेंट मिलता है, अगर मैंने मेहनत, इसीलिए कहते हैं ना पसीने की कमाई खाना चाहिए, हराम की कमाई नहीं खाना चाहिए। मेहनत करो। जो हमें ड्यूटी मिली है, कोई भी ड्यूटी मिले, खेती का काम मिला है, चाहे ऑफिस का काम मिला है, अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करना है, अन्यथा उस पैसे से सुख शांति नहीं मिलेगी। एक ऐसी प्रैक्टिकल घटना मैं आपको सुना करके पूरा करता हूं। कहते मैं दिल्ली में रहता था, पांडवन में। तो दिल्ली में पांडवन के सामने एक हाईवे था, रोहतक रोड पर था। तो उस हाईवे पर एक पुलिस चौकी थी। तो वहां एक रात के समय ये आता था, एक ट्रैफिक पुलिस वाला आता था, और मैं किचन में सेवा भी करता था दिन में, और रात को मेरी पहरे की सेवा। पहरा मतलब रात भर जागना नहीं होता था, 10-11 बजे तक सारा समेट करके, फिर जैसे फॉरेनर आते थे उनको उठ करके ये करना। तो मैं रात को 10 बजे जब गेट वगैरह बंद करता था, वो पुलिस वालों को मैं देखता था, वो हाथ ऊपर करता था, और वहां से जो रात को 10 बजे ट्रक जाने की परमिशन थी, रात को 10 बजे से लेकर के सवेरे 4-5 बजे तक ट्रक जाते थे वहां से, शहर के अंदर से। रात को ट्रैफिक रहता नहीं था, तो ट्रक जाने की परमिशन थी। तो वो क्या करता, तो ट्रक वालों को हाथ खड़ा करता था। तो ट्रक वाले क्या करते थे, वो पैसे देते थे, नोट पकड़ाते थे, चले जाते। जो नहीं देता था उसको बाजू में करता था। ये सब मैं वो देखता रहता था। तो कभी कभी वो पुलिस वाला पानी पीने के लिए हमारे आश्रम में आता था। तो मैं कभी उनको बोलता था कि भाई आप जो ये कर रहे हैं, जो हाथ खड़ा करके जो पैसा लेते हैं, सर ये कोई रोड का टैक्स होता है?
कहते नहीं नहीं टैक्स वगैरह नहीं होता, रात के समय उनको मुसीबत में जाना होता है, नहीं तो फिर कहते हैं भी तुम्हारा कागज दिखाओ, ये दिखाओ, लोड ज्यादा है, गुमराह करेंगे। फिर वो अगर एक बार साइड पर रह गया, टाइम हो गया, तो सारा दिन वहीं रहना पड़ेगा उसको, वो रात को दिन में तो जा नहीं सकता। तो उनको लगता है पैसा दो और यहाँ से भागो। तो मैंने कहा वो सर पैसा जो मिलता है आप गवर्नमेंट में जमा करते? नहीं नहीं, आधा हिस्सा बॉस को देता हूँ, आधा अपने पास रखता हूँ, आधा जमा भी करता हूँ। हमने कहा सर आप अगर रक्षा करने वाला ऐसे करे, अरे चलता है, छोटे से लेकर के बड़े ऑफिसर सब ऐसा ही कर रहे हैं आजकल। हमने कहा सर लेकिन ये ठीक नहीं, आपको पेमेंट तो मिलता है ना, गवर्नमेंट मिलता है, लेकिन अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छा घर बनाओ, जब तक ये पैसा मिलता है तब तक। मैं कहता था सर आप कभी आओ, ज्ञान सुनो, सतयुग आने वाला है। कहते हैं तुम्हारा सतयुग नहीं चाहिए, जहाँ पैसा है धन है वही स्वर्ग है, जहाँ सब कुछ है आप लोग सब कुछ छोड़। इस तरह से हमारे दोस्ती हो गई, अच्छी तरह चिट चैट करते थे रोज। कहते देखो आज मैं खाली बैग लाया, जाते समय तुमको दिखाऊंगा, भर के लेके जाऊंगा। तो इस तरह से, लेकिन एक दिन जब वो पुलिस वाला है, उनके चेहरे पे थोड़ा उदासी थी। मैंने कहा सर क्या हुआ, आज उदास लग रहे? कहता अरे बड़ी घटना हो गई। हमने कहा क्या हुआ? कहता मेरा एक ही बेटा था, आईआईटी में पढ़ता था, मैंने डोनेशन दे करके, मार्क कम थे तो भी उसको एडमिशन दिलाया, उसको पैसे से तोला। लेकिन आज मुझे जब कॉलेज का फोन आया तो मेरा दिल उठ गया। मैंने कहा हुआ क्या सर? कहता एक ही बेटा था, मैंने उसको सब कुछ किया, लेकिन आज कॉलेज से पता चला वो वहां से भाग गए। और मैंने दोस्तों से पता किया तो दोस्तों ने कहा कि लव मैरिज करके वो भाग गए। फिर मैंने बैंक में कुछ जाने आने की तैयारी करने के लिए बैंक में पैसे देगा, पैसा भी मेरा सारा उड़ा दिया, क्योंकि एटीएम का सारा नंबर उसके पास था। मैंने कहा सर वो कमाया था कैसा? जैसा कमाया वैसा चला गया। इसी तरह वर्तमान समय आज किसी को दुकान में घाटा हो रहा है, किसी को कोई बीमारी हो रही है, किसी का सारा पैसा उधर जा रहा है, इस सब खेती में बरसात नहीं आ रहे तो अनाज निकल, ये सारे प्रॉब्लम हमारे धन, हमारा व्यवहार। इसलिए हमारा व्यवहार, हमारा ये, अगर जिसका सब कुछ ठीक है, अगर कुछ अभी भी आ रहे प्रॉब्लम, कई कहते हम ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी प्रॉब्लम क्यों? लोग भी बोलेंगे ओम शांति में जाते हैं, इनको भगवान पढ़ाता है। ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 2-4 साल से, 5-6 साल से। पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया, अगर ओम शांति में आते तो भी प्रॉब्लम है, पिछले जन्मों का हिसाब है। इसीलिए कर्म गति के गहराई को समझ लो। आज कितनी सारे अपघात होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, ये सारी घटनाएं कर्मों की हिसाब किताब है। इसीलिए उस हिसाब को आने से पहले तपस्या करो, साधना करो। जितना साधना करेंगे आने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बच जाएंगे। और जिनके साथ हमारे हिसाब किताब है, उन लोगों को यहां से क्या करो, संकल्प दो, हे आत्माएं, मैंने अभिमान वश होकर के तुम लोगों के साथ ऐसा किया है, तो मेरे से गलती हो गई, अगर यहां से माफ भी करेंगे बहुत बड़ी घटना से बच जाएंगे। इसलिए इसके तो बहुत सारे मेरे पास तो अनुभव है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कर्मों का ज्ञान वर्तमान में जरूरी है। जिसको कर्मों का ज्ञान है वही शांति में बैठ सकता है। कईयों को ज्ञान है, योग लगाने के लिए बैठते, योग लगता ही नहीं है। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कई कहते हैं ये ज्ञानी है तो भी बोला, ज्ञानी है तो, ये जन्म में ज्ञानी है, पिछले जन्म में था, जब द्वापर में था उस समय आपने उसको राजाई से निकाल दिया होगा, तंग किया होगा, तब वो हिसाब थोड़ी छोड़ेगा। इसीलिए कोई ज्ञानी है तो भी मेरे साथ ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा, ये सब मेरे हिसाब के। और जब तक हम हिसाब किताब चुकता नहीं करेंगे और खुद नहीं किया है, खुद को भोगना पड़ेगा। इसीलिए अब मुझे कोई भी किसी के साथ हिसाब किताब नहीं करना है, उसके लिए सहनशील बनो। इसीलिए कहते हैं ना, टाकीचे घाव सोचले सिवा देवपन यत नहीं। ये हमें सहन कहीं करना, कब तक सहन करना है? तब तक जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। और जो सहन करता है वही संसार में बड़ा बनता है।
बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं है। दादियों ने सहन किया, ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, शिव बाबा ने कितना सहन किया। आज कई कहते हैं मुझे और कुछ नहीं, जिसका भला करती वही मेरे साथ बुरा करता है। जिस बाबा ने हमारा भला किया, इतना रात रात बैठ करके पढ़ाया, ज्ञान सुनाया, और जब द्वापर में गए उसी बाबा को गाली देना शुरू किया, हे भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ले में है, टिक्कर में है, फितर में है। अब किसी बच्चे को कहो कि तुम कुत्ते में है, बिल्ले में है, पत्थर मारेगा, मेरे को कुत्ते में बोलते हैं। और इतनी बड़ी हस्ती, उसको कुत्ते बिल्ली में डाला, सर्वव्यापी। इतना ही नहीं कहा कि लास्ट में क्या कहा, हे भगवान तुम अकर्ता हो, तुम कुछ नहीं करते हो। अगर कोई बहू सास बहू बहुत काम करते और सास कही ये कुछ नहीं करती, तो बहू को गुस्सा आएगा, मैं इतना करती हूँ, सबको सुनाती रहते, ठीक है मैं कल से कुछ नहीं करूंगी। भगवान को कहा कि कुछ नहीं करता। इतना यहां आकर के संगम युग में कितना पढ़ाया, कितना किया, सारी दुनिया चला रहा है, तो भी कहा ये अकर्ता है। उसने कहा ठीक है, मैं इस कलप में नीचे आऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नीचे, यदा यदा धर्मी जाऊंगा ही नहीं, मरो। वैसे मेरे को कहते तुम कुछ नहीं करते, तो भी वो दया का और ये भी नहीं सोचता जिन्होंने गाली दी मैं इनको ज्ञान नहीं सुनाऊंगा। और गाली कैसी दी, माइक लगाया, औरों को भी बुलाया, आओ हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है आज, माइक से सुनो। वंडरफुल, कितना परमात्मा सहन, सबसे ज्यादा सहन शक्ति परमात्मा में है। तो वो भी सहन करता है, तो हमें भी सहन करना है। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छे। इसलिए जीवन में सहन शक्ति को बढ़ाओ। इसके लिए इस कर्म सिद्धांत को याद रखो, सदा पॉजिटिव रहो। अच्छे का भी फल मिलता है, बुरे का भी फल मिलता है। मुझे कोई देखे ना देखे, भगवान हजारों अंकों से देख रहा है, इसलिए पॉजिटिव रहो। यही आज के इस क्लास का सार था। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं फ्री था तो अचानक कंचन बहन को कहा कि चलो आज सतारा में जाते हैं। तो देखो कितने अच्छे साइंस ने साधन बनाए। देखो मैं 1 घंटे के लिए आपके सतारा में आया, हाँ, आकर के क्लास कराया और वापस मधुबन में आया। ना नाश्ता करने की जरूरत है, ना कोई लेके जाने के लिए 2-3 किलोमीटर स्टेशन की भी जरूरत है। हाँ, नहीं तो किसी भाई को भेजो, लेके आओ, फिर वो नाओ दो, नाश्ता करो, फिर वापिस जाओ बस में, कोई झंझट नहीं। कितना अच्छा साइंस ने साधन बनाया। इस साइंस वालों को भी धन्यवाद, कम समय में ज्यादा सेवा हो रहे। हाँ, वैसे तो मैं कई बार तो बिना सेवा करते भी नाश्ता किया था। इसीलिए आज कई बार मैं जब भी कहीं घर के तरफ जाता था, कहीं इधर उधर जाता था, कांचन बहन को फोन करते हैं, बहन जी ऐसा है मुझे भोजन चाहिए, तो कांचन बहन ने फटाफट, अभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, कभी नहीं, फटाफट पूरन पोली भी। कई बार तो संकल्प चला कि हमने तो 5-6 साल पूरन पोली नहीं खाई, संकल्प आया तो कई बार कहा कि पूरन पोली, उन्होंने नहीं कहा कि नहीं नहीं भाई अभी थोड़ी बनेगी, बना करके भेज देते। इस तरह से देखो, इसीलिए ऐसे जगह पर हम अधिकार से हम अपना घर समझ करके खास फोन किया कि मैं क्लास करने के लिए आज आऊंगा। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने सेवा किया तो हम भी आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए बहुत अच्छा, आप आज की क्लासेस को याद करके सदा पॉजिटिव रहेंगे, सदा व्यर्थों से मुक्त रहेंगे, क्यों क्या नहीं करेंगे, और किसी के प्रति भी मन में कुछ भरा हुआ है उसको निकाल दो, पॉजिटिव बनो। और जितना पॉजिटिव बनेंगे, हल्के बनेंगे, खुश रहेंगे, आपका चेहरा खुश देख करके लोगों को लगेगा इसको कुछ मिला हुआ है, क्योंकि वाइब्रेशन छिप नहीं सकते। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में थोड़ा सा 2 मिनट योग करेंगे, फिर पूरा करेंगे। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी कमर सीधी करके पॉजिटिव बनेंगे। अपने भ्रुकुटी आसन में स्वयं को आत्मा के स्वरूप में स्थित रखेंगे। मैं आत्मा आज बिल्कुल हल्की हो गई। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन के कई अनुलझन प्रश्न के उत्तर मुझे मिल गए। जिसके प्रति मैं निगेटिव सोचता था, ये क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, आज उसी सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए।
मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए आए, कोई मेरे से लेने के लिए आए, कोई किसी का दोष नहीं है। किसी के भी विपरीत व्यवहार में मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, अशांत नहीं रहूंगा, सदा पॉजिटिव रहूंगा। संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भी कल्याणकारी है। अब मेरी रिटर्न जर्नी है, अब मुझे वापिस जाना है। जितना भी मेरे सबके साथ हिसाब किताब है, मुझे चुक्त करके जाना है, चाहे प्रकृति के हिसाब, चाहे लोगों के हिसाब। इसलिए मैं सहन शक्ति की देवी बनूंगी, सदा सकारात्मक रहूंगी। मैं आत्मा बुद्धि के द्वारा अपने पिता के पास जा रही हूं, बादलों से भी पार, चांद सूरज तारंगन के पार, अव्यक्त वतन, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठे, बाबा की वो लाइट माइट से मैं भी लाइट माइट की अनुभूति कर रही हूं। ब्रह्मा बाबा से नयन मुलाकात करते हुए, लाइट बन करके, हल्की बन करके, अब मैं ऊपर अपने मूल वतन में जाती हूं, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पास जाती हूं। जैसे बाबा के पास गई, बाबा की वो लाइट माइट से मैं भी एकदम हल्की हो गई। मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त हो गई, मैं ऊर्जावान बनती जा रही। ओ मीठे बाबा, आपने ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे अगम निगम के भेद खोले। अब मेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं है। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढ रही थी, आज उसको बुद्धि के द्वारा देख रही हूं। प्रभु मिलन कर रहे। मैं सदा पॉजिटिव रहूंगी, सकारात्मक रहूंगी। प्रभु मिलन करके वापिस फिर धीरे धीरे इस भौतिक जगत के भौतिक शरीर में आती हूं। मैं आत्मा हूं, बिल्कुल शांत। आज सारा दिन मैं पॉजिटिव रहूंगी। जिसके प्रति भी मेरे दिल में कुछ भरा था, सारा खत्म हो गया। मेरे आसपास के सारे लोग कल्याण करने वाले हैं, मेरा अकल्याण करने वाला कोई नहीं है। सचमुच ये संसार कितना कल्याणकारी है, कितना सुखदायी है। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हेलो, ओम शांति। जी ओम शांति।
आवाज येत नाही बहन जी. नहीं आ रहा है ना आपका?